सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। तो हमने साइंस में केमिस्ट्री का 9th यूनिट शुरू किया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो उसका हम आगे आज पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे होता है, कैसे क्या होता है, कैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, आज उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे, ठीक है। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. The most remarkable concept of Dalton's atomic theory. तो हमने Dalton's atomic theory ऊपर पढ़ी थी। तो Dalton's atomic theory में आपको क्या बता रहा था कि उनके जो नाम थे, उनके नाम उनकी जगह पर लिए गए थे। मतलब जैसे आपका बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे, उनके एलिमेंट्स मतलब किसी जगह के नाम से जो एलिमेंट्स के नाम दिए थे, और एलिमेंट्स का नाम जो था वो फर्स्ट में कैपिटल लेटर और स्मॉल में, लास्ट पे आपका सेकंड जो वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से शुरू, एंड पे आपका स्मॉल वर्ड होगा। तो ये कह रहा है कि द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट, तो मतलब ये ज़्यादातर एक हमें सबसे ज़्यादा रिमार्केबल होता है, मतलब एक याद दिलाने वाला कॉन्सेप्ट जो है, मतलब निशान जो था, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसने प्रपोज किया था एटॉमिक मास। एंड अकॉर्डिंग टू हम उसके द्वारा क्या है, ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। तो कोई भी एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। द theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were prompt to measure the atomic mass of an atom. The theory could explain the law of constant proportion. तो जो थ्योरी थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। कैसे कर सकते हैं? एज वेल साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड द मेजर, की जो साइंटिस्ट उन्होंने जो अच्छे से उसको मेजर किया था एटॉमिक मास, एक एटम के अंदर एटॉमिक मास को अच्छे से अगर मेजर किया होगा, अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा मेजरमेंट का, तो वो तभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. Since अभी तक मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल एटम, अगर एक एक एटम का हम मास देखें तो वो जो होगी रिलेटिवली, मतलब दूसरे के अगर रिलेट करेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास सबका अलग अलग होता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर किसी का भी नहीं होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास जो है वो डिटरमाइन करते थे, मतलब क्या है कि डिटरमाइन करते हैं कि जो केमिकल कम्बिनेशन, जितनी भी हमारी केमिकल कम्बिनेशंस होती हैं, मतलब केमिकल कम्बिनेशन का कि जो दो रिएक्शन जो होती हैं जो केमिकल की वजह से कंबाइन होती हैं, वो कंपाउंड्स जो केमिकल की वजह से कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो उनके लाज काफ़ी मतलब उनके लाज को यूज़ किया था, मतलब इस्तेमाल किया था, तो उनके एटॉमिक मास तभी ही एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते थे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन था नहीं था। मतलब रिलेट करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ रिलेट हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ एटॉमिक मास सेम सेम होता है और कुछ एटॉमिक मास बिल्कुल अपोजिट में होता है, मतलब डिफरेंट होता है। Let us take the example of a compound carbon monoxide CO formed by carbon and oxygen. तो चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं एक कंपाउंड की, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन ऑक्सीजन से बना है। It was observed experimentally that 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया एक्सपेरिमेंटल के थ्रू कि हमने 3 ग्राम जो कार्बन लिया था वो मिल रहा है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और वो बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3, मतलब कि 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन की, मतलब 4/3 टाइम जो है वो मास, मतलब ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के अंदर ज़्यादा है।
या कार्बन के साथ जुड़ा है। कंबाइंस वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीवेटेड एज AMU। सपोज जैसे कि फ़र्ज़ करो हम डिफ़ाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट को हम सपोज करते हैं उसका एक एब्रीवेट कर सकते हैं AMU के साथ, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द लीस्ट आईयूपैक रिकमेंडेशंस मतलब आईयूपैक मैंने आपको पीछे भी कहा था कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट के नाम हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारे आईयूपैक सिस्टम ने दिए हैं। आईयूपैक में साइंटिस्ट होते हैं और उन साइंटिस्टों ने नाम डिस्कवर करके आफ्टर डिस्कवर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स और उसके बाद आईयूपैक सिस्टम ने उनके नाम दिए हैं। तो आईयूपैक का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। It is now written as U unified mass as equal to the oxygen as equal to the mass of the one carbon atom। तो U होता है, जो U होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो AMU मतलब U जो यूनिट होता है वो एक यूनिट एक कार्बन एटम के बराबर होता है। देन वी वुड असाइन कार्बन ऑन एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U। तो कहने का मतलब ये है कि देन वी वुड असाइन द कार्बन एटॉमिक मास, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1.U होता है, मतलब 1.U का है इक्वल टू ऑक्सीजन। हमारा U क्या होता है, मतलब एक यूनिट जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वो 1.33 होता है, ठीक है। मतलब नहीं, इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब एक यूनिट जो होगा वो एक कार्बन एटम का मास होगा। तो 1.0 U इज़ द ऑक्सीजन एटॉमिक मास 1.33, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 1.33 यूनिट। एंड हाउ एवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स आर एज नियर टू होल नंबर्स एज पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स में ही हमारा एटॉमिक मास जो है वो पॉसिबल हो सकता है। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, हमने बहुत सारे एटॉमिक मास सर्च किए हैं, देखे हैं। साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो ये कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टार्टिंग में क्या रखा था 1/16, मतलब 1/16 ऑफ द मास एटम, एक एटम का 1/16 मास जो है वो हर एक यूनिट में अकरिंग किया था। वहाँ पे क्या है कि 1.13 मतलब 4/3 यूनिट जो है वो एटॉमिक मास किसका है, आपका ऑक्सीजन का है। देखा जाए कि 1/4 जो है वो ऑक्सीजन आपका कंपेयर है किसके साथ, मतलब ऑक्सीजन आपका मतलब कंबाइन है कार्बन के साथ, ठीक है। तो 1/16 मास ऑफ द एटम इज़ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज ए यूनिट। तो 1/16 जो मास है वो किसका यूनिट है, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है या जुड़ा हुआ है। दिस इज़ कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीज़न। अब इन्होंने 2 रीज़न दिए हैं, सोच कर दिए हैं कि कौन से रीज़न हो सकते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और नया कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव्स मासेस, और ये एटॉमिक मास यूनिट AMU हमें एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड होल नंबर्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का हमें मास देता है लेकिन होल नंबर्स में, ठीक है। तो होल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 ये होल नंबर्स आ जाते हैं, तो इन होल नंबर्स में हमें जो है वो मास देता है। तो ये अच्छे से पढ़ना, एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। अच्छे से अगर आपको समझ आई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए बताना, और ये टॉपिक मैं दोबारा से फिर से रिपीट करूँगा। और इसका होमवर्क भी मैं लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, और अच्छे से तैयार करना है और पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।